2 कदम की दूरी पर था डॉन डोभाल के जाल में फंसने वाला था दाऊद, लेकिन एक गलती से सब चौपट हो गया। वो ऑपरेशन जो खत्म करने वाला था दाऊद को, लेकिन मुंबई पुलिस की मदद से दाऊद को मिल गया जीवन दान। भारत में आई खबर, उधर पाकिस्तान में मचा हड़कंप। एनएसए अजीत डोभाल के सीक्रेट प्लान की इनसाइड स्टोरी। अजीत डोभाल होटल में मीटिंग कर रहे थे। डॉन दाऊद पर कब अटैक करना है और कैसे करना है, पूरी प्लानिंग हो रही थी। इधर दाऊद अपनी अयाशी में डूबा था। दाऊद को भी खबर नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसे खत्म करने का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। जिस होटल में अजीत डोभाल थे, अचानक वहां पर मुंबई पुलिस पहुंच जाती है। डोभाल को चारों तरफ से घेर लेती है। डोभाल मुंबई पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। उधर दाऊद को इसकी खबर लग जाती है कि मुंबई में क्या हो रहा है। दाऊद को पकड़ने के लिए भारत सरकार पिछले 30 साल से इंतजार कर रही है, लेकिन उस दिन डोभाल से 2 कदम की दूरी पर दाऊद था और बचकर भाग गया। इस रिपोर्ट में आपको डोभाल के उस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आज भी मुंबई पुलिस पछता रही है। बात जनवरी 2005 की है, जब अजीत डोभाल आईबी से रिटायर हो चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूख का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाला है। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होने वाला था। भारतीय एजेंसियों ने सही मौका समझकर दाऊद को निपटाने की सोची। बहुत कम ही ऐसा होता था जब दाऊद इब्राहिम के मूवमेंट की जानकारी किसी को मिलती थी। प्लान फेल हो जाता तो बड़ी फजीहत होती। सरकार अपने ऊपर कोई तोहमत नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कमांडो भेजने की बजाय छोटा राजन गैंग की मदद लेने का फैसला लिया गया। छोटा राजन 1993 बम धमाकों के बाद से दाऊद से अलग हो चुका था और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के सिर पर थी। उधर छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दाऊद ने 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला कराया था। अजीत डोभाल के इशारे पर राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाश को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंपा। इनकी ट्रेनिंग भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई। दोनों को दुबई पहुंचने के लिए जाली ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स दिए गए। डोभाल पूरी प्लानिंग में लगे थे। बस दाऊद का कुछ ही घंटों में पूरा खेल खत्म होने वाला था, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। डॉन दाऊद को मिटाने की अब तक पूरी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह की चल रही थी, मगर आईबी और मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी लगी। मुंबई पुलिस के बहुत सारे अफसर दाऊद के टुकड़ों पर पल रहे थे, जो अंदर की बात दाऊद तक पहुंचाते थे। मुंबई पुलिस को भारत में छोटा राजन गैंग के सदस्यों की मौजूदगी की भनक लग गई थी। एक दिन दोपहर को अजीत डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर राजन गैंग के शूटर्स को ब्रीफ कर रहे थे। तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। डोभाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को बताने की बहुत कोशिश की कि आखिर वो कौन है, लेकिन मुंबई पुलिस तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले गई और इधर डॉन दाऊद को पता चल गया। अगर उस दिन मुंबई पुलिस डोभाल का प्लान नहीं फेल करती तो दाऊद डोभाल के हाथों 18 साल पहले ही मारा जाता। डोभाल के प्लान को चौपट करने मुंबई पुलिस की जो टीम रेड करने पहुंची थी, उसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवाकर भी शामिल थी। एक इंटरव्यू में आईपीएस मीरा ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें डोभाल की प्लानिंग की कोई जानकारी नहीं थी, वरना वो रेड नहीं करते। आईपीएस मीरा के मुताबिक पुलिस को नहीं पता था कि डोभाल रिटायरमेंट के बाद भी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां आज तक दाऊद को नहीं पकड़ पाई, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी डोभाल ने ऐसा प्लान बनाया था कि 2 कदम की दूरी पर डॉन बच गया और मुंबई पुलिस की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया था। मुंबई पुलिस की इस गलती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।